आपको आबकारी आयुक्त अयोध्या में है सर। तो जबकि आपको मालूम है कि इस समय उपचुनाव मिल्कीपुर का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा का विषय भी बना हुआ है, लोग चाहते हैं, तो इस पर आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि कैसे चुनाव में ये शामिल हो सके? सबसे पहले तो यह है, माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में आज मतदाता दिवस के जागरण के संबंध में हम लोग भी सबको शपथ दिलवाए हैं और मुख्य रूप से सभी मतदाताओं से ये अपील है कि वोट अवश्य दें और वोट निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र होकर हुए बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का उपयोग करें। अच्छा सर, कभी कभी ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए बीच बीच में प्राय सुनने को आता है कि वोट मतदान देने से एक दिन पहले आबकारी मतलब कि शराब जैसी और भी चीज़ें लोगों में बांटी जाती है, जबकि इस पे आप अंकुश कैसे लगाएं? देखिए, जहाँ तक माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन में मतदान से 48 घंटे पहले आबकारी की समस्त दुकानों की बंदी हो जाती है, जो कि निर्वाचन कार्य पूर्ण होने के उपरांत खुलता है। तो हमारी दुकानों से किसी भी प्रकार की कोई बिक्री नहीं की जाती है। जहाँ तक अन्य किसी अवैध स्रोत से या किसी प्रलोभन में अगर कहीं भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो हमारी जो स्थानीय इकाई हैं वो तत्काल रूप से पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय करते हुए जो है अवैध मुद्रा की किसी भी बिक्री या किसी भी प्रकार के प्रलोभन हेतु बांटे जाने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करती है। इसके संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग से माननीय प्रेक्षक महोदय आए होते हैं, तो उनका भी नंबरों का प्रचार प्रसार होता है, उनको भी शिकायत होती है, तो उनके निर्देशों के अनुपालन में जो भी हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट या जो अन्य सर्विलांस टीम होती हैं जो भी कार्य कर रही होती हैं वो निरंतर इसका ध्यान रखती हैं कि माननीय आयोग की मंशा के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी विवाद के चुनाव निष्पादित किए। अभी कोई जैसे इस तरीके का कोई शिकायत मिला है कि नहीं? अभी इसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। आमतौर पे वैसे भी जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि एमपी या एमएलए के इलेक्शंस में दोनों में ही इस तरह की घटनाओं की शिकायतें बहुत कम हो गई हैं, ना कि बराबर है। थैंक यू वेरी मच।